नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये आज मैं वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो उसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है कि गर्मियों में कंसीव होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं और इसीलिए मैं कुछ आपकी डाइट में रिफॉर्म करना चाहता हूँ। डाइट में कुछ ऐसी चेंजेस करूँगा जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी आई मीन से आपके स्पर्म काउंट या मोटिलिटी थोड़े इंक्रीज लेवल पे जाए। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम सर्दियों में देखा जाए तो हमारी बॉडी एज सच ज़्यादा स्पर्म प्रोड्यूस कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों में। उसके पीछे अलग अलग रीज़न है, रीज़न के बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि क्या रीज़न होता है कि आपकी गर्मियों में स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। गर्मियों में स्पर्म काउंट कम होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न क्या होता है, हमारी बॉडी एग्जॉस्ट। अगर बॉडी एग्जॉस्ट रहेगी या थकावट में रहेगी तो हमारे स्पर्म काउंट अपने आप ही थोड़े लेवल कम डाउन कर लेता है। इसके पीछे एक रीज़न और भी रहता है। गर्मियों में ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे टेस्टिकल्स, आप भी नोटिस करते होंगे, आपके टेस्टिकल्स जो हैं वो थोड़े हैंग पोजीशन में ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्शन के। उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा हैंग होना बुरी बात नहीं होती है, पर हैंग होने का रीज़न ये होता है कि वो अपने टेस्टिस जो हैं अपना टेम्परेचर सेट करने के लिए अपने आप को लूज़ करते हैं। ये एक बॉडी का, हर एक मेल बॉडी का एक फिनोमेना है कि वो अपने टेम्परेचर सेट करने के लिए अपनी टेस्टिकल्स को थोड़ा लूज़ करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन हो और टेम्परेचर मेंटेन होने के रीज़न से आपके जो स्पर्म का सर्वाइवल है वो बढ़ जाए। यही रीज़न गर्मियों में पहुँचते पहुँचते हम पे हावी भी पड़ जाता है, क्योंकि वो लूज़ तो करते हैं बट वो वाला उनको टेम्परेचर नहीं मिल पाता जिस पे सर्वाइवल ऑफ स्पर्म के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए वहाँ पर स्पर्म काउंट थोड़े लो हो सकते हैं या फिर मोटिलिटी लो हो सकती है। सेकेंड रीज़न, हम गर्मियों में ज़्यादातर हम केसेस देखते हैं कोलाइटिस के। कोलाइटिस में बार बार अपनी हर वीडियो में बताता आया हूँ, कोलाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने का टाइप हो जाता है, जिसमें आपकी लैट्रिन में आंव ज़्यादा आती है, म्यूकस निकलता है या चिपचिपी लैट्रिन निकलती है। जब भी ये वाली कंडीशन आपके साथ लगी रहेगी तो आपकी हमेशा फर्टिलिटी पर थोड़ा ना थोड़ा इफेक्ट जरूर आता है। इफेक्ट कैसा आता है कि आपकी मोटिलिटी लो हो सकती है, आपके स्पर्म काउंट लो हो सकते हैं। ये गर्मियों में चांसेस ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि गर्मियों में कोई भी ग्रोथ, बैक्टीरियल, फंगल, यीस्ट, जितनी भी ग्रोथ होता है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सर्दियों में। कभी आपने सुना होगा कि एक हेल्दी सीज़न कौन सा कहते हैं, सर्दियों को कहते हैं, एक पीक को कहते हैं जब ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरियल, फंगल, ईस्ट की इन्फेक्शन तो होते हैं बट ऐसी ग्रोथ नहीं करते जितना वो गर्मियों में कर लेते हैं, क्योंकि उनको टेम्परेचर, मॉइस्ट, सारी चीज़ें मिल जाती हैं गर्मियों वाले मौसम में या गर्मियों वाले सीज़न में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोलाइटिस बनने के चांसेस होते हैं। तो आपने करना क्या है इसके साथ वो भी सुन लीजिए कि अगर आप आरओ का पानी पी रहे हैं, आप फिल्टर का पानी पी रहे हैं, या आप जैसे पहाड़ों पे जाओ तो वहाँ पर चश्मे का पानी पिया जाता है, वैसे ही कहीं आप नीचे जाते हो तो नदियों का पानी भी पिया जाता है। कुछ अपने घरों में, महानगरों में जैसे होता है कि एक सिटी में क्या किया जाता है, आरओ फिल्टर को यूज़ किया जाता है। बट आपने करना क्या है, फिल्टर तो यूज़ करो, साथ में आपने उसको बॉयल जरूर करना है। बॉयल करने से क्या होगा, अगर कोई उसमें कैसा भी बैक्टीरिया रह गया या कोई भी ऐसी इन्फेक्शन वाली चीज़ आपकी पानी में रह गई, उसको आपने बॉयल करके ख़त्म कर दिया और जब आप वो पियोगे तो उससे आपको कोलाइटिस बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी तो जैसे हमारे पूरे इंडिया में कई कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन तो लगा हुआ है, लॉकडाउन से हमें एक बेनिफिट जरूर मिल जाता है कि हम बाहर के खाने से ज़रूर बच जाते हैं। अगर बाहर का खाना खाते हैं तो हमको और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमें ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं, कोलाइटिस वाली, पानी से और खाने से। और घर का खाना इसलिए भी सही कहा जाता है क्योंकि वो साफ आपकी नज़रों के सामने बना होता है। बाहर के खाने पे आपकी नज़र नहीं होती, वो सिर्फ आपको परोसा जाता है और परोसने के बाद आप खा लेते हो, जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने बाहर का खाना नहीं खाना है। इसके बाद और कौन सी कंडीशन हावी पड़ जाती है गर्मियों में जो आपकी फर्टिलिटी को डैमेज करती है, उसमें एक होती है आपका डाइट फॉर्मेट। क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर हम पेशेंट्स को देखते हैं कि उनकी एक हंगर की जो चीज़ें होती हैं, या जिसे मैं बोलूँ कि क्रेविंग जो होती है, क्रेविंग माने कि भूख लगने की इच्छा कि आपके टेस्ट कैसे हैं। तो ये जब चीज़ें होती हैं गर्मियों में वो थोड़ी कम हो जाती है। आई मीन टू से इस मौसम में आपको ज़्यादा प्यास लगती है, खाना एज सच कम लगता है, और खाने के साथ क्या दिक्कत आती है कि खाना जो आप खाते हैं वो एसिमिलेशन वाली जगह पे नहीं पहुंच पाता। क्योंकि इन दिनों में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर दही को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और दही को ये भी बोला जाता है कि ठंडी होती है, सही होती है, बॉडी के लिए अच्छी होती है। माना अच्छी होती है, शरीर के लिए भी अच्छी होती है, बट वो एक काम खराब कर देती है,
क्या कर देती है, आपका मेटाबॉलिज्म वीक कर देती है। गर्मियों में एज़ कम्पेयर टू हमारा मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का डाइजेशन पर्पस है, जो हमारी बॉडी को एसिमुलेट करके फूड एंड से निचोड़ कर आपकी बॉडी में एनर्जी जो देता है, वो मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। और दही उसके ऊपर क्या करती है, आग के ऊपर घी वाला काम करती है। दही आप खा लेते हैं, दही के बाद एक कारण क्या मिलता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म 4 घंटे का होना चाहिए था उसको वो 6 से 7 घंटे का कर देती है, जिससे क्या होता है, आपको नींद आती है, आपको थोड़ा सा डिजीनेस लगता है कि नींद सी आ जाएगी। तभी हम दही को थोड़ा अवॉइड करते हैं। गर्मियों के सीज़न में आप ले सकते हैं तो सिर्फ एक छाछ ले सकते हैं। छाछ बटर मिल्क को बोला जाता है और ये ज़्यादातर गाँवों में मिल जाती है। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स भी दे रहे हैं, जैसे अमूल, मदर डेयरी, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और छाछ का रोल एक अलग जगह है। छाछ आपके पेट को ठंडा तो रखती है, आपकी गर्मियों में भी अच्छा रखती है, बट यहाँ पर वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को वीक नहीं करती है। तो छाछ आप पी सकते हैं, दही आप अवॉइड करेंगे। और इसके बाद एक और चीज़ जो मेरे को आपको बतानी चाहिए कि आपके मेटाबॉलिज्म के ही रिगार्डिंग है। गर्मियाँ आते ही हम क्या करते हैं कि आम की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं, क्योंकि एक वही फल बचता है जिसका स्वाद बहुत अच्छा है, और आम की तरफ हम बढ़ते भी हैं और आम खाते भी हैं। आम हमारी बॉडी में करता क्या है कि गर्माहट बढ़ाता है। आपने आम खाना है, बिल्कुल खाइए, बट उसको सिर्फ टेस्ट के लिए खाइए, उसको पेट भरने के लिए मत खाइए। आम खाइए, थोड़ा सा खाइए, और आम की तासीर गर्म होने की वजह से आपके शरीर में कभी ना कभी किसी न किसी पेशेंट्स को ये ज़रूर मिला होगा कि आम खाने के बाद दाने ज़रूर निकल रहे हैं। फेस पे भी निकल जाते हैं, पीठ पे भी निकल जाते हैं, दाने ज़रूर निकलते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा टाइम आम को अवॉइड नहीं करके थोड़ा सा खाएंगे, जिसकी वजह से आपको कोई आगे जाकर फर्टिलिटी के भी रिगार्डिंग कोई दिक्कत ना आए और एज एन आपकी बॉडी में भी कोई दिक्कत ना आए। और फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए मैं हमेशा आपको 2-3 चीज़ें बोलता हूँ, बट इसमें भी वही एक सप्लीमेंटेशन बोलूँगा कि अगर आप गर्मियों में हो और आप एज एन चाहते हो कि कंसीव करना चाह रहे हो बड़े लंबे टाइम से, बट कंसीव नहीं हो रहा और आपकी मोटिलिटी थोड़ी सी लो आ रही है, तो आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि आपने सिर्फ 2 सप्लीमेंटेशन लेना है। क्योंकि अगर आप जाते हैं किसी भी एलोपैथिक में, वो आपको 3-4 सप्लीमेंट लिख कर देते हैं, जैसे जिंक के हो गए, प्रोटीन के डेरिवेटिव हो गए, या और अलग थोड़े बहुत, बट यहाँ पर सिर्फ आप 2 ही सप्लीमेंट लेंगे। क्योंकि ज़्यादातर हम ये चीज़ें देखते हैं कि जो वेजिटेरियन है उनमें ये चीज़ हमेशा लो मिलती है, विटामिन डी और B12। तो आपने करना क्या है, दोनों के सप्लीमेंटेशन मार्केट में अवेलेबल हैं, आप जाओ दुकान से लेकर आ जाओ। सबसे पहली चीज़ है मिथाइलाकोबालामिन की 500 mg की एक टैबलेट आती है, उसको आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये ड्रग का नाम दे रहा हूँ मैं, एक जो उसमें सॉल्ट डलता है मिथाइलाकोबालामिन, उसको आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, उसकी टैबलेट आप ले सकते हैं। इसके साथ एक आता है अरैकिटोल्स के नैनो ड्रॉप्स 60K यूनिट, 60,000 यूनिट अरैकिटोल नैनो ड्रॉप्स। ये छोटी छोटी ड्रॉप्स, मतलब छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं, इसको आप आराम से ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें पूरी हैं तो आपको जो छोटे मोटे दर्द लगे रहते हैं हड्डियों से रिलेटेड, वो भी कम हो जाते हैं, और साथ में आपकी बॉडी में एनर्जी भी भरपूर बनी रहती है और एग्जॉस्ट थोड़ा कम होता है, जिसके कारण आपकी मोटिलिटी और सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं। और अगर आपको थोड़ा फर्टिलिटी के बारे में जानना हो, समझना हो और कुछ उसके बारे में पूछना भी हो, क्योंकि फर्टिलिटी, मेल फर्टिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम आराम से ना अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं, ना अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं, बट आप हमारे से बेचिंतित होकर शेयर कर सकते हैं। और कोई आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होता ही, कोई किसी को नहीं पता कि आप किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं, बट मेरी टीम जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप खुल के बात भी कर सकते हैं। और नीचे दिए हुए नंबर पे हमें अपनी रिपोर्ट्स भेजकर अपनी फर्टिलिटी के बारे में भी जान सकते हैं, या आप इस नंबर पे कॉल करके हमारी डॉक्टर की टीम से भी बात कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी समझ आई हो, पसंद आई हो, या थोड़ी सी मेरी जो टिप है वो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।